संत महापुरुष जीवों के उद्धार के लिए ही इस धराधाम पर अवतरित होते हैं और ऐसी रचना रचाते हैं कि जिससे जीवों का कल्याण हो, आत्मा परमात्मा से मिल जाए, आवागमन का चक्कर ही समाप्त हो जाए। आप ये देख ही रहे हैं कि हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने श्री आनंदपुर दरबार की रचना रचाई। यह किस लिए है कि यहाँ आकर संत महापुरुषों की संगति में आकर गुरुमुखों को अपने जीवन के लक्ष्य का ज्ञान हो, उनके वचनों की पालना करके उनका कल्याण हो, उनका उद्धार हो। भाग्यशाली गुरुमुखों, दुनियादार इस चीज को नहीं समझते। वे खाली यही समझते हैं कि तीर्थों पर जाकर त्योहार मना लिया, बस सब कार्य हो गया। नहीं, महापुरुष फरमाते हैं कि आप जिस कार्य के लिए संसार में आए हैं वह करो। जब जीव महापुरुषों की शरण में पहुंचता है तो ही उसे अपने लक्ष्य का पता चलता है कि वह इस संसार में क्यों आया है। महापुरुषों की जितनी भी कार्रवाई होती है वे सारी की सारी गुरुमुखों के उद्धार के लिए ही होती हैं, उनके कल्याण के लिए ही होती हैं। आप देखो कि गुरुमुख जन जहाँ तहाँ से भी श्री दरबार में आते हैं। श्री आनंदपुर दरबार में आने का ऐसा संयोग मिलता है तो ये सब गुरुमुखों पर महापुरुषों की ही कृपा है। तो प्रेमियों, जैसे महापुरुष गुरुमुखों के कल्याण के लिए दिन रात एक करके संलग्न है, सभी गुरुमुखों का भी यही फर्ज बनता है कि महापुरुषों की संगति में आकर उस असली चीज को प्राप्त करें जिससे आत्मा का उद्धार हो। वह असली चीज क्या है? वह है महापुरुषों की भक्ति और बंदगी, भजन अभ्यास और जो उपदेश वक्त के संत सद्गुरु अपने गुरुमुखों को बताते हैं, उसी में ही सभी गुरुमुखों का कल्याण है। इंसान अपने विचारों से अपने कल्याण का नहीं सोच सकता जब तक उसे वक्त के महापुरुषों की रहनुमाई नहीं मिलती, शरण में नहीं पहुंचता, तब तक उसको सही रास्ता नहीं मिल सकता। कोई भी अपने मन के ख्यालों से अपना कल्याण नहीं कर सकता, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। ऐसे ही एक बार सतपुरुष श्री गुरु नानक देव महाराज जी अपने साथी भाई मर्दाना के साथ एक गांव में पहुंचे और कुछ दिन वहीं गांव में रुके। अब उस गांव के जो लोग थे वो बिल्कुल ही मनमती पर चलने वाले इंसान थे। इन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिक कीमत या ईमानदारी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। अब श्री गुरु महाराज जी भाई मर्दाना के साथ कुछ दिन वहां रहे। कुछ दिन के बाद जब गांव छोड़ते समय बाबा नानक जी ने गांव वासियों को आशीष देते हुए कहा कि बसते रहो। अगले दिन श्री गुरु महाराज जी और भाई मर्दाना जी एक और गांव में पहुंचे। अब इस गांव के जो निवासी थे वे पिछले गांव के लोगों की अपेक्षा बिल्कुल ही विपरीत स्वभाव के थे। बड़े दयालु, बड़े ईमानदार और रूहानी विचारवान थे, बड़े ही भक्ति भाव वाले। सारा का सारा गांव ही भक्ति संपन्न था। उन्होंने गुरु नानक देव महाराज जी की मन लगाकर सेवा की, बड़ा ही आदर सत्कार किया। श्री गुरु महाराज जी ने कुछ दिन यहाँ काफी आराम के साथ बिताए और फिर गांव से विदाई ले ली। अब गांव छोड़ने के बाद श्री गुरु महाराज जी ने बाहरी इलाके में पहुंचकर अपना कर कमल उठाकर ये आशीष दी कि उजड़ जाओ। श्री गुरु महाराज जी के ये वचन सुनकर भाई मर्दाना को बड़ी हैरानी हुई। तब उन्होंने श्री गुरु महाराज जी से पूछा कि बाबा जी, आपने ऐसे वचन क्यों फरमाए? इसमें क्या भेद है? इस गांव के लोगों ने तो हमारी मन लगाकर सेवा भी की और बड़े भक्ति भाव वाले इंसान थे, फिर आपने इनको ऐसा क्यों आशीर्वाद दिया? तब श्री गुरु महाराज जी ने भाई मर्दाना को बड़ी ही सहजता से जवाब दिया कि भाई मर्दाना, इस गांव के लोग अच्छे संस्कारों वाले लोग हैं, भक्ति भाव संपन्न लोग हैं, और अगर वे गांव को छोड़कर संसार के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं तो जहां भी जाएंगे उस स्थानीय आबादी में अपने मूल्यों को फैलाएंगे, अपने गुणों को फैलाएंगे और उनकी संगत से वहां के लोग भी प्रभावित होंगे और अच्छे और नैतिक बनेंगे। इस तरह संसार बेहतर बनता जाएगा। इसलिए हमने उनको आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ। तब भाई मर्दाना ने श्री गुरु महाराज जी से पूछा कि बाबा जी, परंतु पहले वाले गांव के लोगों को आपने जो आशीर्वाद दिया कि बसते रहो, उसमें क्या भेद है? तब श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि पहले गांव के लोगों में ऐसा कोई भी अच्छा मूल्य नहीं था। उनके वहां टिके रहने में ही संसार की भलाई है
ताकि ये लोग अपने दुर्गुण और मूल्य संसार में न फैला सके। इसलिए हमने उनको ये आशीर्वाद दिया कि बसते रहो। प्रेमियों, श्री आनंदपुर दरबार की जितनी भी आप रचनाएं देख रहे हैं, चाहे श्री आनंदपुर दरबार है, श्री प्रयाग धाम है, और भी जहाँ जहाँ पर सत्संग स्थान है, ये सब किस लिए हैं? केवल और केवल गुरुमुखों के कल्याण के लिए, उनके उद्धार के लिए ही हैं। जहाँ पहुंचकर गुरुमुख जन सेवा, सत्संग, भजन अभ्यास करके भक्ति का फैज उठाते हैं। गुरुमुखों, ये बड़े भाग्यों की निशानी है। तभी तो हमें महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है। बिना भाग्यों के किसी को भी वक्त के महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके इतने भाग्य नहीं है। करोड़ों जन्मों के बाद बड़े भाग्यों से ऐसा संयोग बनता है और यह सुअवसर मिलता है। यह मनुष्य जन्म मिला भी इसीलिए है कि मनुष्य जन्म में संत महापुरुषों की संगति को पा करके जन्म मरण के दुख कट जाएं, 84 का बंधन छूट जाए, जीव सब गमों और चिंताओं से आजाद हो जाए और सच्चे सुख को प्राप्त करे। इसलिए महापुरुष जीव को आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं। और महापुरुषों का संसार में जहूर भी इसलिए होता है कि वे भूले भटके जीवों को सही रास्ते पर लगाएं, मानुष्य जन्म की कदर करें कि यह मानुष्य जन्म उसे क्यों मिला है। वह समझता है कि यह शरीर संसार के धंधों के लिए मिला है या विषय विकारों के लिए मिला है, परंतु नहीं, यह मिला है केवल और केवल मालिक की भक्ति के लिए ही। मगर आम दुनियादार इसे नहीं समझती। वे अपनी अकल से यही कहते हैं कि खूब ऐश कर लो। वे वेदों का अर्थ यही निकालते हैं। अगर कोई शास्त्र पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो ये अर्थ निकालते हैं कि अगर शरीर के सुख मिलते हैं तो ठीक है, और शरीर के सुखों के लिए वे यत्न भी करते हैं और सारी उम्र इसी में व्यतीत कर देते हैं। मगर जो आप जैसे विचारवान गुरुमुख हैं, जो समझदार हैं, जो संत महापुरुषों की संगति में आ गए हैं, इन चीज़ों को ऐसे समझते हैं जैसे बेकार हैं। अगर संसार में मनुष्य जन्म को धारण करके केवल और केवल शरीर के सुख आराम के लिए यत्न किया तो फिर समझो कुछ भी नहीं किया। अगर आम दुनिया को ये समझ नहीं है तो गुरुमुखों को तो ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि यह मनुष्य जन्म मिला ही केवल और केवल भक्ति के लिए है। और सुख कहाँ है? सुख तो केवल भक्ति में है। कोई कहे कि सुख कहीं और है, ये तो असंभव है। भक्ति के अलावा कहीं भी सुख नहीं है। भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे पावे पद निर्वाण। क्या दुनिया के पदार्थ जीव को निर्वाण पद दिला देंगे या सुख दे देंगे? यह तो नहीं हो सकता। जिनकी तासीर ही सुख देने वाली नहीं है, वे सुख कैसे दे सकते हैं? अगर उसमें सुख होता तो महापुरुष ये क्यों फरमाते कि कबीर सब जग दुख भरा, सुखिया नहीं संसार, सुखिया केवल भक्त जन जाके नाम आधार। उन्होंने ये तत्व निकाल दिया कि सारा संसार ही दुखी है मगर भक्त जन सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? क्योंकि उन्होंने नाम का, भक्ति का आधार लिया है, भक्ति को अपनाया है, इसलिए वे सुखी हैं। वे तो इस लोक में सुखी रहते ही हैं और भक्ति के प्रताप से परलोक भी उनका सुखमय बन जाता है। उनके दोनों लोक सुखी बन जाते हैं, वे हमेशा के लिए सुखी हो जाते हैं। इसलिए गुरुमुखों, यह जो ऐसा सुनहरी अवसर मिला है, गुरुमुखों को चाहिए कि इससे पूरा पूरा लाभ उठाएं, भरपूर सुख को प्राप्त कर लें। कभी दुख चिंता सताए नहीं। वह किस में है? वह इसी में है कि संसार में रहते हुए मालिक की भक्ति वाला काम करता जाए। भक्ति के साधन जो हमारे हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने श्री आरती, पूजा, निष्काम सेवा, सत्संग, भजन, सिमरन, दर्शन, ध्यान जो हमारे कल्याण के लिए बनाए हैं, उसकी रोजाना पालना करें।